अभी सब बच्चों ध्यान सुन लो, ध्यान से। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एक बंदे का जिसका नाम है एम, मैग्निफिकेशन कहते हैं उसे। मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो न्यूमेरिकल्स मुश्किल होने लग जाते हैं, उससे पहले न्यूमेरिकल इजी होते हैं। मैग्निफिकेशन जब क्वेश्चन में आती है तो बच्चा कहता है यार 1/v 1/u 1/f के अलावा भी चीजें लग रही हैं। अब तक कितने फॉर्मूले बताए हैं बताना मुझे। इसे क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। एक चीज पूछ ही लेता हूं, आप लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं तो बताओ यार, यू का साइन हमेशा क्या लेना होता है? यू का साइन क्या लेना होता है? यू का साइन क्या लेना होता है? अच्छा, और वी में डिपेंड करता है क्या? अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो वी हमेशा कनकेव में देखना पड़ेगा, कनकेव में देखना पड़ेगा। अच्छा, एफ की बताओ यार, फोकल लेंथ कनकेव की क्या होती है? कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या लेते हैं? और कॉन्वेक्स की? श्योर? अच्छा, अब मैं प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैग्निफिकेशन सिखाऊंगा। आप लोग इस बात को ध्यान सुनना, इस क्लास को ध्यान सुनना। जो मैं अब बता रहा हूं वो लेंसेज के लिए भी सच है, मिरर के लिए भी सच है, रिफ्रैक्शन में भी सच है, रिफ्लेक्शन में भी सच है। इस चैप्टर में दोबारा रिपीट होंगी सारी चीजें, लेकिन मैग्निफिकेशन का जो भी सिखा रहा हूं बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। अभी ध्यान से सुनना। एक और फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाय। एक बार नए बच्चों के लिए बात कर लेता हूं भाई। हम बात कर रहे हैं यहां पर एक मिरर की। आपने शीशे के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा और उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? इमेज। क्या बनेगी? ये है शीशा, ये कनकेव भी हो सकता है और बाहर निकला हुआ कन्वेक्स भी हो सकता है। प्लेन की बात हम नहीं कर रहे अभी, कनकेव या कन्वेक्स में से कोई भी मिरर है। इस मिरर की एक फोकल लेंथ होती है, फोकस से दूरी, फोकल लेंथ क्या बोलते हैं उसे? वो होती है फोकस नामक एक पॉइंट होता है, उससे मिरर कितना दूर है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। हर मिरर की अपनी अपनी फोकल लेंथ होती है। दो तरह के मिरर है, कन्वेक्स और कनकेव। अच्छी बात है। अब ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर रखा है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? और लेटर जिससे डिनोट करते हैं यू। क्या? यू क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज की दूरी। कहां से? मिरर से। मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है उसे यू कहते हैं। मिरर से इमेज कितनी दूर बन रही है, पीछे आगे, उसे वी कहते हैं। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी। वी क्या है? इमेज की दूरी। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, बढ़िया। अच्छा, यहां पर एच आई क्या है? इमेज की लंबाई। इमेज कितनी लंबी है? एच ओ हाइट ऑफ। और एम मतलब मैग्निफिकेशन। क्या? अच्छा, एक और बात बोल देता हूं बच्चों, मिरर जो इमेज बनाता है उसके दो तरह के नेचर होते हैं। कितने तरह के? मिरर जो इमेज बनाता है उसके दो तरह के नेचर होते हैं। एक होता है वर्चुअल इरेक्ट, एक होता है रियल इन्वर्टेड। एक होता है वर्चुअल इरेक्ट, एक होता है वर्चुअल इरेक्ट। का मतलब है, वर्चुअल मतलब पीछे, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज भी ऐसे, उल्टी नहीं बनेगी। तो वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, इरेक्ट मतलब। अच्छा, वर्चुअल इरेक्ट एक टाइप है, या तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है या तो रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड में क्या होता है? मिरर के आगे इमेज बन रही है उसे रियल कहते हैं, और उल्टी बन रही है उसे। तो भैया जब भी इमेज आगे बनती है तब उल्टी भी बनती है। हाँ बेटा, अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी, और वर्चुअल है तो। ये दो दोस्त हैं, वर्चुअल इरेक्ट आपस में दोस्त हैं, रियल इन्वर्टेड आपस में दोस्त हैं। ये बात मैं पहले कर चुका हूं, हाँ ना बोलो। तो या तो इमेज रियल इन्वर्टेड होगी, या तो इमेज रियल इन्वर्टेड होगी, या फिर। मैंने आपको जितने क्वेश्चन लास्ट क्लास में 2 महीने करे जो आपने करे, इन चारों प्रश्नों में क्या एक शब्द देखा आपने? फाइंड द नेचर था। क्या था? चारों क्वेश्चन में एक बात थी, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। क्या था? तो बालक, अगर इमेज का नेचर बताना है तो नेचर बताने के लिए सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? हम तो क्वेश्चन देख के नेचर बता दे रहे थे, हाँ ना बोलो। बढ़िया बात है। आज जो सिखा रहा हूं ध्यान से, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सारे विद्वान बच्चे ध्यान से देखें, ऊपर फॉर्मूला लिखा है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। जो सिखा रहा हूं किताब में नहीं है किसी, जो सिखा रहा हूं ध्यान से सीखना, तुम्हारे काम आएगा बहुत ज्यादा। मैग्निफिकेशन के बारे में सारा का सारा जो भी ड्रामा है मैं निकाल के दे रहा हूं आपको। मैग्निफिकेशन में क्या होता है? 2 चीजें होती है मेन। एग्जाम्पल देता हूं मैं, इन एग्जाम्पल से आपको चीजें कराऊंगा। अभी मैंने मान लिया एक एग्जाम्पल,
m इज इक्वल टू -3। दूसरा एग्जाम्पल, m इज इक्वल टू -1/2। तीसरा एग्जाम्पल, m इज इक्वल टू लेट्स से ले लेते हैं 1/3। या चौथा एग्जाम्पल, m इज इक्वल टू +5। अगर मुझे क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, मैग्निफिकेशन की, मान लो मैंने आपसे कहा बेटा ये रही m इज इक्वल टू -1/2। मैंने ना तुम्हें मिरर बताया, ना तुम्हें मिरर कौन सा है नहीं बता रहा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है नहीं बता रहा, इमेज कहां बन रही है नहीं बता रहा, फोकल लेंथ भी नहीं बता रहा, और तुमसे पता क्या क्या पूछूंगा मैं? अब मैं तुमसे पूछूंगा, पहला सवाल इमेज का नेचर क्या है, दूसरा सवाल इमेज का साइज क्या है, तीसरा सवाल मिरर कौन सा है, चौथा सवाल ऑब्जेक्ट कहां रखा है। ऑब्जेक्ट मतलब कहां, मतलब बिटवीन पी एन एफ है, बियॉन्ड सी है, ऐसा कुछ, तो कहां रखा है ऑब्जेक्ट, ये सब पूछूंगा। और लास्ट, इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सी एन एफ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, फोकस बन रही है, कहां बन रही है, ये सब तुमसे पूछूंगा और दूंगा क्या, बस m इज इक्वल टू -1/2। अगर कोई बच्चा m इज इक्वल टू -1/2 से सब बता पाए, भाई बहुत तगड़ी पकड़ है। क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सारा कुछ बता देगा, पूरी कुंडली खुल जाती है क्वेश्चन की। मिरर कौन सा है ये भी बता जाता है, हर चीज पता चल जाती है अगर मैग्निफिकेशन की समझ है तो। मेरी बात समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे? अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। बस मैग्निफिकेशन की पकड़ होनी चाहिए। आपको मैंने बहुत सिस्टम से चीजें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में टेबल। क्या बताया? जिसको टेबल नहीं आती वो टेबल के नीचे बैठ जाओ, नंबर नहीं आने उसके, कुछ भी कर लो नंबर नहीं आएंगे उसके। कन्वेक्स मिरर जो होता है ऐसा वाला, उसकी बीमारी है, उसको दिक्कत है, वो हमेशा 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 ऑब्जेक्ट यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, मिरर के पीछे इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, तो वर्चुअल इरेक्ट। क्या बोलो? कन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक और शब्द बताया था मैंने इसका, वर्चुअल इरेक्ट और छोटी। वर्चुअल इरेक्ट और तो वर्चुअल इरेक्ट और छोटी इमेज बनाने वाला मिरर कौन? अगर मैं इस बात को अलग से यहां पे लिख दूं तो तुम एग्री करोगे? बताना जरा। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। अच्छा, अब बताना जरा, कौन प्लेन मिरर का बताओ, प्लेन का। वर्चुअल प्लेन मिरर की इमेज उसके अंदर बनती है जहां हम शीशा देखते हैं, सीधी बनती है, हमारा मुंह ऊपर है, वहां पे मुंह ऊपर होता है, और सेम साइज की इमेज बनाता है प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है। अच्छा, और लास्ट कौन आता है? कॉनकेव। ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है क्या? वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड। अच्छा, कनकेव मिरर एक तरह की इमेज और बनाता है, रियल इन्वर्टेड में हर साइज की बनाता है क्या? छोटी भी बनाएगा, सेम भी बनाएगा, एनलार्ज भी बनाएगा। अब ये बताओ, ये जो मैंने डाटा लिखा इससे कौन कौन सहमत है? ये बात मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूं, नए बच्चों से बोल रहा हूं, एक बार इस बात को ध्यान से देख लो। हमने ये टेबल के माध्यम से 2 क्लास में समझा था कि कन्वेक्स मिरर इसी तरह की इमेज बनाता है, कहीं रख दो ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर इस तरह की बनाए, कहीं रख दो ऑब्जेक्ट। कनकेव है खतरनाक खुराफाती मिरर, ये वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनाता है, और रियल इन्वर्टेड के तो सारे केस बनाता है, छोटी, सेम, बड़ी। कौन? कनकेव। कनकेव भाई हर तरह की इमेज बनाने में सक्षम है। अच्छा, अब साइड करते हैं और इस पे आते हैं, बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की। किसकी? अच्छा, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, m इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, अब मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूं सीख लो, उसके बाद तुम सब कुछ बता पाओगे। अच्छा, अभी भी किसको लगता है कि भैया मैं m इज इक्वल टू -1/2 देख के सब बता सकता हूं? अब भी ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बन रही है, सब कुछ मैं m इज इक्वल टू -1/2 देख के बता सकता हूं। एक बच्चा, वेल ट्राइड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूछा थोड़ा है, पता है मुझे तो बता सकता होगा। जिसको लगता है वो हाथ ऊपर कर दो। m इज इक्वल टू -1/2, इतनी सी जानकारी से ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बन रही है, साइज क्या है, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, मिरर कौन सा है, सब कुछ हम बता सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, वेल ट्राइड, बहुत बढ़िया। बाकियों को सिखाते हैं, फिर जितने भी ये थे इनसे हम, है ना, कंपटीशन करेंगे। क्या तुम बता सकते हो? सब बता सकते हैं, ध्यान से देखना। मैग्निफिकेशन में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें, एक होता है उसका साइन, एक होता है उसकी वैल्यू।
एक होता है उसका साइन, एक होता है उसकी साइन मतलब प्लस माइनस, वैल्यू मतलब बस वैल्यू। वैल्यू में साइन नहीं लेते, वैल्यू में साइन। अच्छा, एक होता है मैग्निफिकेशन का साइन और एक होती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अच्छा, क्या बताते हैं साइन, क्या बताती है वैल्यू, देखते हैं भाई। साइन बताएगा इमेज का नेचर। साइन क्या बताएगा? अब ये चीज साथ साथ सारे बच्चे नोट कर लेना कि एम का जो साइन है साइन के दो ऑप्शन है, या तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, या तो साइन क्या होगा अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज है वर्चुअल इरेक्ट, अगर एम का साइन नेगेटिव है तो इमेज है रियल इन्वर्टेड। हम बस साइन को देख के चीजें बता सकते हैं। मैग्निफिकेशन का साइन देखना है और वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड तो वहीं निकल के आ जाएगा। करें आगे। अब आती है वैल्यू। वैल्यू किसके बारे में बताती है? साइन ने बताया नेचर के बारे में, वैल्यू बताएगी साइज के बारे में। अब वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तीन केस बनते हैं बालक। हाँ, अंग्रेजी में लिखें तो लेस देन 1, यानी कि जो वैल्यू है 1 से छोटी है, 1/2, 1/5, 1/3, 1/4, 1 से छोटी कोई वैल्यू है। दूसरा केस मोर देन 1 और तीसरा इक्वल टू 1। अब तो तुम समझ रहे होगे वैसे तो कि अगर लेस देन 1 है तो छोटी इमेज है, इक्वल टू 1 है तो सेम साइज, और मोर देन 1 है तो आपको सारी जानकारी एम के अंदर छिपी मिल जाएगी। तो आपको दो चीजें देखनी है, एक तो साइन और एक वैल्यू। साइन देखो, वैल्यू देखो। साइन देखो पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। वैल्यू 1 से बड़ी एनलार्ज, 1 से छोटी डिमिनिश्ड, 1 के बराबर सेम साइज। सबसे पहले साइन और वैल्यू को अलग कर देना। मेरी बात सुनो, क्या बोला बच्चे? ये नहीं करते फिर फंसते हैं काम का। अब भाई -3 1 से छोटा है बड़ा है? छोटा है बड़ा है? लेकिन हमें तो मैग्निफिकेशन जब -3 दी होगी तो माइनस को अलग करना है और 3 को अलग करना है। नहीं समझे? आपने साइन को अलग कर लिया, वैल्यू को अलग कर लिया। साइन माइनस का है, वैल्यू तो 3 है, तो वैल्यू को जब 3 बना के देखोगे तो 1 से बड़ी लगेगी, और अगर वैल्यू और साइन को चिपका के वैल्यू देखोगे -3 तो 1 से छोटी लगेगी। आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले वैल्यू और साइन को, वैल्यू बताती है नेचर, सही बोला, वैल्यू बताती है साइज कैसा है, और साइंस बताता है नेचर क्या है। साइंस बताता है नेचर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताना यार, ये डाटा आपका लिखा हुआ है, आपने लिख भी लिया होगा शायद। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन देता हूं सीधा, इधर देखो, मुंह से बताना है, कोई कॉपी नहीं करेगा। m इज इक्वल टू -1/3, -1/3। साइन बताओ, माइनस प्लस, साइन माइनस है तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड, और 1/3 वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी है? 1/3 1 से छोटी है बड़ी है? सोच के बताओ। 1/3 तो 1 से छोटा होता है। 1/3 तो 1/3 1 से छोटा होता है, तो मतलब साइज भी। तो क्या लिखेंगे? इमेज का साइज डिमिनिश्ड। और अगर ऐसा आ जाए m इज इक्वल टू +2, वर्चुअल प्लस को देख के तुमने वर्चुअल इरेक्ट बोला, और 2 को देख के क्या बोला? क्योंकि 2 1 से
तो इमेज भी बड़ी होगी, एनलार्ज्ड। सही है? मुश्किल थे, समझ में आ रहा है आपको? वैल्यू और साइन दोनों अलग अलग चीजें बताती हैं। वैल्यू और साइन बता जाए बहुत कुछ प्रिडिक्ट हो जाता है। जो बच्चे 4 क्लास पहले से पढ़ रहे हैं, अगर मैं उनसे बोलूं, उनसे एक बात पूछूं कि m की वैल्यू +2 है, तो वो आज बोलेंगे हाँ भैया अगर m +2 है तो इमेज कैसी है। और उनसे बोलूं अपने दिमाग को चलाओ और बताओ कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बना। कौन सा मिरर है? जीत गए क्या? आपने मिरर भी बता दिया। और आप खुद जानते हो शायद, हाँ आप खुद जानते हो शायद कि अगर कनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बना रहा है, एक ही केस है बिटवीन, तो ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन, और इमेज कहां बन रही होगी? बिहाइंड द। क्या ये सब कुछ हमने बता दिया क्या? ये सब कुछ तुमने बता दिया। तुम किसी भी केस में बता सकते हो अगर आपको टेबल याद है तो, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूं, ये मैं आज सिखा रहा हूं तुम्हें, तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि m की कोई भी वैल्यू दी होगी तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया m इज इक्वल टू +1/3, तो m इज इक्वल टू +1/3 पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इमेज वर्चुअल, और 1/3 वर्चुअल इरेक्टर। वर्चुअल इरेक्टर छोटी इमेज कौन बनाता है? सोच लो कौन सा। खैर, क्या m की वैल्यू से नेचर और साइज बता पाओगे? मैं m की कोई भी वैल्यू दे दूं, किसी से पूछ लूं, बता दोगे? श्योर हो? चलो m की वैल्यू देते हैं, बताना भाई फिर। ठीक है सर, आप m इज इक्वल टू +1/+4, m इज इक्वल टू +4। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ उस जगह को कहते हैं, फोकल लेंथ उस पॉइंट की डिस्टेंस को कहते हैं। मिरर से दूर एक पॉइंट होता है, उसकी दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ये मानते हो? मिरर से दूर एक, उस पॉइंट से मिरर की दूरी को क्या कहते हैं? और वो पॉइंट क्या होता है वो बता रहा हूं, सुनना। जब भी लाइट रे इंफिनिटी से आएगी, कहां से आएगी? जब भी लाइट रे इंफिनिटी से, प्लेन मिरर है प्लेन, जब भी लाइट रे इंफिनिटी से आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो मिरर से टकरा के, मिरर से रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्टेड रेज जहां जाके मिलेंगी, जहां जाकर वहां पर वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट का नाम है फोकस, और उस पॉइंट की मिरर से दूरी कहलाती है फोकल। दोबारा, इंफिनिटी से लाइट रे जब आती हैं बहुत दूर से, पैरेलल टू, जब वो मिरर से टकराएंगी, कहां से टकराएंगी? मिरर से टकराने के बाद वो जहां पर जाएंगी और जहां जाके मिलेंगी, लाइट रे मिरर से टकराने के बाद जहां जाके मिलती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, और मिरर से वो फोकस कितना दूर है उसे कहते हैं फोकल। अब कहानी ये है कि जब लाइट रे पैरेलल आएंगी ऐसे इंफिनिटी से प्लेन मिरर पे, तो कैसे जाएंगी? सोच के बताओ। ये प्लेन मिरर है, कन्वेक्स कनकेव नहीं है। इसमें परपेंडिकुलर आएगी लाइट रे, तो जैसे आई है, तो जैसे आई थी वैसे चली गई। तो अब ये जो जाने वाली लाइट रे, येलो वाली, व्हाइट रे आई थी, येलो जा रही है, ये जाने वाली लाइट रे कहीं मिलने वाली है क्या? तो जब लाइट रेस कहीं नहीं मिलती तो पता हम क्या बोलते हैं, कहां मिल रही होंगी? जब कहीं नहीं मिलती तो हम ये मान लेते हैं कहां जाके मिलेगी? बच्चों वाली बात है, दो पैरेलल लाइन है, कैसी है दो? आगे जाके मिलेंगी, थोड़ी दूर तक तो मिलती हुई नहीं दिख रही, तो हम पता है क्या बोलते हैं, कहां मिलेंगी? इंफिनिटी। तो ये मान लेते हैं कि प्लेन मिरर से टकरा के जब लाइट जाती है तो वो कहां पे जाके मिलती होगी? और इंफिनिटी पे है फोकस। फोकस अगर इंफिनिटी पे है तो मिरर से फोकस की दूरी भी क्या होगी? इनफाइनाइट। क्या होगी? तो ये बात पेपर में आ चुकी है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। एमसीक्यू होता है, आना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर लिख दो यार कहीं पे, यार मार्जिन के ऊपर लिख दो कहीं पे, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ये लोटा हुआ 8 बना देना भाई, इंफिनिटी का सिंबल होता है, ये पता होगा आपको। हाँ जी, इंफिनिटी का ट्वाइस इंफिनिटी होता है।
फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, बहुत इनफाइनाइट दूरी पे उसका फोकल लेंथ होता है, ऐसा मानते हैं, जानते तो नहीं है, देखा तो हमने कभी भी नहीं है कि लाइट मिलेगी जाके, पर मानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू लगेगा, और बाद में वो वाला भी लगेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब गलती पता है कहां होती है इस क्वेश्चन में? कईयों का u पॉजिटिव आ गया होगा, कई बच्चों का u पॉजिटिव आ गया होगा, और u का पॉजिटिव आना ये बता रहा होगा कि तुम्हारा आंसर, क्योंकि u तो हमेशा क्या होता है, तो u पॉजिटिव मतलब आंसर में कोई गलती है, u नेगेटिव मतलब आंसर थोड़ा थोड़ा ठीक है। अब सुनिएगा सारे, सुनिएगा, गिवन डाटा की बात करेंगे। हमें फोकल लेंथ दे रखी है किसकी? कनकेव की। कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव लेते हैं, हमेशा नेगेटिव। ये बात नहीं पता इन बच्चों को, मैं बताता हूं, फोकल लेंथ की जब भी बात आए नोट करने की, तो कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की हमेशा कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? वो देगा नहीं नेगेटिव, हमें जानबूझ के खुद से नेगेटिव लेनी है। अब बताओ फोकल लेंथ कितनी? -20। कनकेव की वजह से माइनस आ गया, चलो बढ़िया। और क्या दिया है? कितनी कितनी? मैंने आपको एक शब्द बताया था कि साइन से क्या पता चलता है, साइन से क्या पता चलता है? नेचर, नेचर। क्या प्रश्न ने एक शब्द यूज किया है, रियल इमेज? क्या प्रश्न में एक वर्ड है रियल इमेज? अगर इमेज रियल है तो m क्या होगा? नहीं आया, बस इसीलिए ये सब जानना बहुत, वो तो पहले बताया तो बहुत बच्चे ले पाए, कितनी अच्छी बात है आप लोगों ने इसको कैच कर लिया एकदम से कि भाई मैग्निफिकेशन जो है उसको 3 नहीं लेना, क्या लेना है? क्योंकि -3 लेके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आंसर आ जाएगा गलत। उसने क्या शब्द यूज किया? रियल। क्वेश्चन ने लिखा है रियल इमेज, क्वेश्चन ने क्या लिखा है? अगर क्वेश्चन रियल इमेज नहीं लिखता तो हमारे लिए दिक्कत होती, प्लस ले माइनस ले नहीं समझ में आता, लेकिन अभी तो पता है ना रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो माइनस लें, क्या लेंगे? रियल इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? जैसे कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है हमेशा? कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? ऐसे ही रियल इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। तो रियल इमेज बोल दिया, काफी है, m लेंगे -3। अब एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल, आपको क्या निकालना है? u। क्या निकालना है? f पता है? f पता है, बहुत बढ़िया। v पता है? v तो नहीं पता। m पता है? हाँ ना, बोलो। तो हम क्या करेंगे? शुरुआत ही m से करेंगे। सबसे पहले आप और हम क्या करेंगे? m का फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ जरा। m इज इक्वल टू -v बाय, जरा m की वैल्यू बताना। इज इक्वल टू -v बाय, क्या माइनस से माइनस, u को ऊपर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, u इंटू 3u इज इक्वल टू बॉक्स के अंदर इक्वेशन नंबर, समझ में आया? जब भी कभी मैग्निफिकेशन दिया हो, v और u ना दिए हो, सबसे पहले मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करके v और u में एक फॉर्मूला निकाला जाता है, एक इक्वेशन निकाली जाती है। v की वैल्यू क्या आ गई? 3u। क्या आ गई? 3u। भैया आप क्या करें? अब आ जाओ मेन फॉर्मूले पे। आपने एक फॉर्मूले का यूज कर लिया, अब कौन सा? दूसरा बच गया, अब दूसरे का यूज करो, लिखो 1/v प्लस इक्वल टू 1/, अच्छा v की वैल्यू श्योर हो? मैंने v की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, 1/, प्लस 1/, और f की वैल्यू क्या थी? -20। किसको यहां तक समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, हर बार यही करना है आपको। जब भी m दे रखा होगा, m इज इक्वल टू -v/u पुट करके v और u में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है v और u में? तो v और u का जो रिलेशन या फॉर्मूला तुम निकालोगे, उसको जैसे ही लेंस या मिरर फॉर्मूला में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे ही मिरर फॉर्मूला पे तुमने पुट करना है, कैलकुलेशन होनी है 2 स्टेप की, आंसर आ जाना है। मैंने यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करी, v और u में रिलेशन आ गया, मैंने v की वैल्यू 3u आ रही है इसमें, यहां पुट कर दी v की जगह पे, सही है? किस किस को लगता है भैया u और u कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में? कॉमन आ जाएगा पक्का, देख लो।
यहां भी u है, यहां भी u है, कॉमन आएगा तो मैं 1/u कॉमन ले लेता हूं, क्या बच जाएगा 1/3 प्लस ये माइनस चला जाएगा न्यूमरेटर में, -1/। अभी बताओ यहां तक समझ में आया? श्योर हो? नहीं आ रहा ना? आ रहा है? पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है? हाँ जी, कहां पर कहां पर? ये समझ में आया? ये स्टेप, पहला स्टेप, पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, m इज इक्वल टू -u/u में m की वैल्यू पुट करी है। m की वैल्यू क्या है? -3, तो m इज इक्वल टू -u/u, सही किया मैंने, माइनस से माइनस। फिर एक चीज होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, u डिनोमिनेटर में उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो v अकेला रह गया यहां पे, 3 इंटू यू 3u, अब भी नहीं आया? श्योर? v इज इक्वल टू 3u आ गया। सेकेंड स्टेप सबको समझ में आ गया वाला? सेकेंड स्टेप में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? अच्छा, अब मैंने v की वैल्यू, बेशक v की वैल्यू u के रूप में है तो सही, मैंने v की वैल्यू किस में पुट करना चाहा? मिरर फॉर्मूला। तो थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है मिरर फॉर्मूला, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, v की जगह पुट कर दिया, v 3u के बराबर है तो v की जगह 3u पुट कर दिया, और फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? -20। बता भाई, फोकल लेंथ की वैल्यू -20 में कोई डाउट तो नहीं है, और v की वैल्यू 3u निकली थी, पुट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं है। इधर डिनोमिनेटर में u है, इधर भी u है, तो दोनों से 1/u बाहर ले लिया, 1/u कॉमन ले सकते हैं क्या? मैथ अलाउ करती है इतना? तो यार ये एलसीएम नाम की प्रक्रिया होगी, नीचे 1 आएगा, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेने में हेल्प करो जरा मेरी। 1/u बाहर रहेगा, एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर आएगा 1 + 3 इक्वल टू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 + 3 कितना होता है? 4। तो ये आपका छठा स्टेप था। बताना, ऊपर कर दूं, ऊपर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? जरा बताना क्या बनेगा? 1/u यहां पे ये बन जाएगा इक्वल टू, सही है? क्या मैं इस u को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं इक्वल टू के इस तरफ? u यहां डिवाइड में आ जाके क्या हो जाएगा, और 20 यहां पे डिवाइड में यहां जाके क्या हो जाएगा? कौन कौन सहमत है इस बात से? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, शायद सुना कभी हो। 20 इंटू 4 40, 20 इंटू 4 अब समझ में आएगा तुम्हें, 80, तो 20 इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन में कौन बैठा है, और u इंटू -1 माइनस, श्योर हो? आपको पता है ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 8वां स्टेप हो गया, और u आ गया सेंटी। अब बताओ ये मुश्किल है आसान है? कैलकुलेशन में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको ये समझ में आया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाकर v और u में क्या निकाल लिया, और उसको उठा के मिरर फॉर्मूला में पुट कर दिया, कॉमन लेके सॉल्व किया, आंसर आ गया। अभी भैया पहले पार्ट में क्या पूछा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले पार्ट में क्या पूछा उसने? u पूछा, u निकल गया। अब उसने दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड इमेज डिस्टेंस। क्या इक्वेशन नंबर 1 याद है? इक्वेशन 1 क्या है? वही रिलेशन जो निकाला था, v इज इक्वल टू, याद आ रहा है? अभी निकाला था हमने, तो v इज इक्वल टू 3u। जरा बताना मुझे u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू -80/, तो 3 से 3, तो v आ गया सेंटीमीटर। दोनों आंसर बॉक्स में यूनिट के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80/3 माइनस में, और v -80। इफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज is 2, if magnification of an image is 2 नहीं बताया, 2, find the object distance and image distance, find the object distance and image distance
if focal length is 30 centimeter for a concave mirror, if focal length is, find the object distance and image distance. If focal length is 30 centimeter, if focal length is 30 centimeter for a concave mirror, for a concave mirror, कुछ नहीं दे रखा, मैं देता हूं, लिखो A part, if image is virtual and direct. A part, if image is virtual and direct. B part, if image is real and inverted. A part में पूरा अलग सॉल्व होगा, B में अलग. A part if image is virtual and direct. B part if image is real and inverted. I wish आपको पता होगा इनसे फर्क क्या पड़ता है. M की वैल्यू 2 लेनी है या -2, कौन डिसाइड करेगा? ये दोनों डिसाइड करेंगे. अच्छा, पहले पार्ट में M क्या लोगे? वर्चुअल इरेक्ट में M क्या होता है? पॉजिटिव लेंगे. और दूसरे पार्ट में -2. पहला पार्ट सॉल्व करो, आंसर निकालो, घर जाओ. दूसरा तुम कर लोगे. दोबारा से फॉर्मूले लिख रहा हूं जो लगेंगे. पहले ये लगेगा m इज इक्वल टू v बाई यू माइनस v बाई यू. उसके बाद लगेगा 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई f. पहला पार्ट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. m इज इक्वल टू ये आया था v इज इक्वल टू -2u. v की वैल्यू हो गई -2, तो v की जगह क्या पुट कर देंगे? तो 1 अपॉन प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाय. फोकल लेंथ कितनी? 30. अगर इस तरीके से किया तो सही है. यही आ जाएगा लास्ट में. फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, u ऊपर जाएगा और 30 इधर आएगा. 30 बाय इज इक्वल टू -1 इंटू यू. 15 इज इक्वल टू माइनस यू. यू इज इक्वल टू. कैलकुलेशन की गलती इस एलसीएम वाले स्टेप में ज्यादा होती है. अगर अच्छा v क्या आया था पहले का? 30. u -15 v प्लस 30. अगर ये m वाला क्वेश्चन ऐसा ही कोई आ जाएगा तो कर लोगे. पहले निकालना है v और u का और फिर पुट करना है किसमें? मिरर फॉर्मूला में.